है कि नहीं। तो हम लोग हीमोफिलिया डिस्कस कर रहे थे एंड हम लोग बैक टू वही, इसलिए मैं वेट कर रहा था ना ये स्लाइड को लेने के लिए। तो हम लोग इसको पढ़ रहे थे एंड यहाँ हम लोगों ने क्या देखा। ओके, तो वी सॉ दैट जो आपका दो डिजीज हमने डिस्कस कर लिया, हीमोफिलिया ए एंड हीमोफिलिया बी। एक थर्ड टाइप ऑफ हीमोफिलिया भी है जो कि रेयर है एक्चुअली। द थर्ड टाइप ऑफ हीमोफिलिया इज हीमोफिलिया सी। ये एक रेयर कंडीशन है बिकॉज 80 और 20 तो यही हो गया, तो 100% तो यही हो गए। कभी कभी एक गलती से हो जाता है, दैट इज दिस इज कॉल्ड स्टुअर्ट प्रावर डिजीज। स्टुअर्ट प्रावर डिजीज, ठीक है। तो उसको हम लोग अदरवाइज क्या कहते हैं, हीमोफिलिया सी, ठीक है। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड हीमोफिलिया सी। तो एइथरे कौन होची, दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या, 11, जिसको हम लोग स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर बोलते हैं। स्टुअर्ट प्रावर फैक्टर, ठीक है। एंड ये रेयर है, इधर हम लोग लिखेंगे रेयर, ठीक है। तो ये एक रेयर डिजीज है। नाउ तो ये हमारा क्या हो गया, सो दिस इज अबाउट योर हीमोफिलिया। तो ये हम लोग हीमोफिलिया डिस्कस कर रहे थे। ना एक्चुअली हाँ, कौन होची, हमारे पास देयर आर 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। आउट ऑफ 13 फैक्टर 4 इज कैल्शियम। तो वो इनऑर्गेनिक सूची, वो इनऑर्गेनिक हो गया। नाउ अब इनऑर्गेनिक जो फैक्टर है, इनऑर्गेनिक फैक्टर, तो उसको हटा दो। अब बच गया कितना, 12 फैक्टर। तो जो 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसमें एक जो है वो रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि, सिक्स। हाँ बोलो। तो 6 फैक्टर रिजेक्ट हो गए। हाँ हाँ, वो एक फैक्टर उसमें से रिजेक्ट हो गया है, तो अब बच गया 11। तो एक्चुअली नाउ वी हैव 11 प्लस 1 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, किंतु नंबर एज यूजुअल ही हमने रिटेन किया है, कुछ काटा छाटा नहीं किया गया है। अंडरस्टूड। सो अब इसमें Yes. क्या होता है, तो देयर इज अ बिग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर कोई भी फैक्टर मिसिंग है, चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आर वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो ये हीमोफिलिया है एंड एज वी हैव सीन दैट सिंस ये सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, इट इज मोर कॉमन इन मेल्स। अब इसका अच्छा, एक रिलेटेड डिसऑर्डर है, बोलो। सर वो सारे तो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स थे, तो फिर हाँ, उसमें कैसे परसेंटेज निकाला था कि 80%, 20% या रेयर? नहीं नहीं, वो परसेंटेज तो अकरेंस पे होता है। माने अगर उसका 100 कोई केसेस मतलब? है, अगर 100 केसेस है हीमोफिलिया का, तो उसमें 80 बार फैक्टर 8 के कारण हुआ, 30 बार फैक्टर 9 के कारण हुआ, समझ में आया? तो इसीलिए दैट कोई इज ऑन द, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका? किसका, मतलब 80-20% ये सब का कुछ तुम्हारा भेज, एक्सप्लेनेशन नहीं है? योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग टुडे। दिस इज ए स्टैटिस्टिकल डाटा। अब तुम क्या सोच समझ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स है माताश्री, कि अगर इंडिया में इस साल 1000 पेशेंट को हीमोफीलिया हुआ है, तो उसमें 800 बार ए टाइप का हुआ है, 199 बार बी टाइप का हुआ है, एक बार सी टाइप का हुआ है। तो ये एक डाटा है। तो इसका बेसिस क्या है, तुम कुछ और कंफ्यूज कर रहे हो। सो दिस इज हीमोफीलिया कितने बार हुआ है, नॉट द परसेंटेज ऑफ योर जीन्स। कुछ समझ रहा है? अगर वी हैव 1000 रिपोर्टेड हीमोफीलिया केसेस, आउट ऑफ देम इतने बार ये हुआ है, क्योंकि 11 फैक्टर है ना। तो अब इसे कोई भी फैक्टर के डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया हो सकता है। तो देखा गया है कि जो फैक्टर ए के लिए ज्यादा होता है, फैक्टर जो 9 के लिए थोड़ा कम होता है,
एंड बाकी कोई भी फैक्टर के लिए बहुत ज्यादा कम होता है। अंडरस्टूड? क्या प्रॉब्लम है बताओ? मैं तुम पूछ क्या रहे हो? नहीं सर, अब ठीक है। अब समझ में आया ना? तो ये आपका अकरेंस है, ये जीन एक्सप्रेशन का बात हम नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्टेड क्यों, कौन सा ज्यादा देखा जाता है नेचर में। ओके, बिकॉज देखो म्यूटेशन क्या होता है, अगर आप क्रोमोसोम का देखेंगे तो जहां म्यूटेबिलिटी ज्यादा होता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, अब दीज आर कंसेप्ट्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, विच जनरली गर्ल्स को बोलो तो वो चिढ़ने लगते हैं। सपोज आप प्रॉपरली अटैड होके जाएंगे किसी पार्टी वार्टी में, नॉर्मल ड्रेसेस पहन के, जो सूट वूट पहन के, तो आपका बॉयज अट्रैक्शन ज्यादा होगा, या आप कम से कम पहन के जाएंगे तो बॉयज अट्रैक्शन ज्यादा होगा? बोलिए, माने किस तरह के ड्रेसेस में चांसेस ऑफ रिस्क आर हायर? अभी तो आप ही लोग को बताना पड़ेगा ना, बिकॉज किस केस में आप लोग ज्यादा रिस्क फील करते हो। हेलो, इज इट ऑडिबल और कम नॉट? से कम यस सर। वाले में सर। हाँ, तो अगर आप कुछ ज्यादा ये शो कर रहे होगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। अगर आप नॉर्मली जा रहे हो तो आपका क्या होगा, कोई बॉदर नहीं करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो दैट इज अ कंसेप्ट। तो सपोज आप एक रिस्की पार्टी में जा रहे हो, जैसे दिशा सालियान गई थी, तो अब उधर आपको वैसे ही जाना चाहिए जैसे थोड़ा रिस्क फ्री हो। अगर आप रिस्क लेके जाओगे तो कुछ तो हो सकता है, अब होने के बाद जो भी है वो आप बात की बात है, बट इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, कि अब आउट ऑफ द डिजीजेस हमने देखा है कि अगर कोई जीन बहुत इजीली दिख रहा है, सपोज बाहर के तरफ, क्रोमोसोम के बाहर के तरफ कोई जीन है, तो उसका कटने का चांस ज्यादा है। समझे कि नहीं? एंड क्रोमोसोम के अंदर का जीन के कटने का चांस कम है, तो इसलिए लोकेशन विल वेरी, है कि नहीं? तो इसलिए 80% टाइम्स अगर हीमोफिलिया ए हो रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन में उस जीन का रिसेसिवनेस ज्यादा है कि नहीं? तो लाइक दैट, तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तुम देखोगे कुछ कुछ पॉपुलेशन में हीमोफिलिया ज्यादा होता है, माने जो सिकल सेल एनीमिया हम लोग के लिए प्रॉब्लम है, बट जहां मलेरिया होता है उन जगहों के लिए सिकल सेल एनीमिया बढ़िया होता है, वो एक ब्लेसिंग होता है उनके लिए। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जिसको होता है उसको मलेरिया आरबीसी नहीं में होता है। रहता है जी हाँ, सर। उसे मलेरिया नहीं होता है। सो जस्ट लाइक दैट, तो दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट्स। तो इसीलिए जहां मलेरिया ज्यादा होगा वहां सिकल सेल ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वहां सर्वाइवल एडवांटेज है। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाता है। समझ में आया? चलिए, तो आप जो दूसरा डिजीज करेंगे फिर हम लोग मैथमेटिक्स पे चले जाएंगे। सो दूसरा डिजीज हमारा क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो हमारा सेकेंड recessive disorder, जो और क्या, that is the second S-linked disorder. So this is color blindness। ठीक है, तो ये हमारा हम लोग डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो कलर ब्लाइंडनेस, तो आप जानते हैं दैट इन ह्यूमंस द कलर is produced, okay, in humans the color is produced on the basis of क्या? On the basis of trichromatic theory of light। समझो? तो आपको मालूम है देर आर 3 प्राइमरी कलर्स, RGB, तो इसलिए उसके आधार पे आपका डिसीजन होगा। ओके, तो नाउ अब कौन सा कोन
आपका कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ओके, वो डिसाइड करेगा। तो समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है जी। नाउ अब ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ लाइट समझ में आया? तो इन ह्यूमन कलर इज डिसाइडेड बाय ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। नाउ देयर आर three cones. Okay, what are cones? They are visual receptors या फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है जी। अब ये दिशा सालियान का भी केस सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है सीबीआई जांच के लिए। वेरी गुड। चलो, तो देर आर थ्री कोन्स। ओके, देर आर थ्री कोन्स। कौन कौन सा? रेड, ब्लू blue, एंड ग्रीन। ब्लू green. एंड ग्रीन, ये तीन तरह का कोन्स Okay, होता sir. है Blue. ना? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोन्स। नाउ depending upon depending upon which cone has absorbed, okay, depending upon which cone has absorbed how much light, the color is decided। ठीक है, the color is decided। ठीक है जी। now if any cone is deficient, if any cone is absent, or there is loss of pigment, so this results in what? Color blindness। Okay, so this results in color blindness। समझ रहे हो? And again, the gene is located on the same sex Sex chromosome। ठीक है नहीं? sex chromosome and has no copy on the Y chromosomes। Okay, ये X chromosome है, not sex, X। तो प्लीज रिमेंबर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मतलब है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। डू अंडरस्टैंड? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डज नॉट मीन बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ में आया? तो इसलिए ये बात आप क्लियर रहेंगे। ठीक है जी। तो इसमें कोई भी कॉपी वाई में नहीं होगा। तो अब हम लोग एक टेबलवा बनाते हैं, या चलो वैसे ही लिख लेते हैं, टेबल में टेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो नंबर 1, तो पहला डिजीज क्या है? दैट इज कॉल्ड रेड ब्लाइंडनेस। ओके, तो दैट इज कॉल्ड रेड ब्लाइंडनेस। सुशांत दिशा मौत केस में लिंक, इसलिए उसकी भी जांच की जाए। Yes, it's blue. हाँ, ना अच्छा हुआ एक्चुअली। ये लोग ऐसे ही सोचे थे कि जजेस का स्टूडेंट को मार देंगे हैं। चलो, ऐसे ही छोड़ देंगे हम उनको। हाँ, तो वी विल नॉट वॉच एनी मूवी। एक्चुअली मैंने अपने सारे Till स्टूडेंट, till he does not get नहीं justice. नहीं नहीं नहीं, हम लोग बेवकूफ थोड़ी है। वी विल वॉच ऑल मूवीज, बट आफ्टर डाउनलोडिंग फ्रॉम द नेट एंड नॉट पेइंग एनी मनी इन द हॉल्स। समझ रहे हो? Yes, sir. अरे जल्दी ऐसा। तो दिशा सालियान के सोचे तो मैं क्या, आप तो यार वेस्टिंग माय टाइम। चलो, तो मैडम इज एक्चुअली चीफ इन्वेस्टिगेटर सीबीआई ना। चलो चलो नेक्स्ट। Yes, sir. तो Congratulations, sir. हाँ, तो इसलिए मैडम उस केस में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। तो अब आ जाइए। सर उनको बोलिए मुझे असिस्टेंट रख ले। हाँ जरूर जरूर। नाउ अब फर्स्ट लिखेंगे हम लोग प्रोटानोपिया। ओके, प्रोटान ओपिया, या उसको प्रोटान डिफेक्ट भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रेड ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? तो
in मतलब इस this, वाले आदमी को रेड कलर नहीं दिखाई देगा। don't talk in between, we will discuss प्यार से. So in this case, the victim है, इसको अभी केस जैसा हो जाएगा. The patient has no red cones, और तो रेड कोन्स को हम क्या बोलेंगे, उनका टेक्निकल नेम क्या है, एरिथ्रोलेब, और नो रेड पिगमेंट. फाइन, इसको कहते हैं एरिथ्रोप्सिन. ठीक है. सो देयर इज नो रेड कोन्स या नो रेड पिगमेंट. ठीक है, एरिथ्रोप्सिन. तो आइदर तो रेड कोन नहीं होगा या रेड पिगमेंट नहीं होगा. ठीक है जी. इन दिस केस द पेशेंट हैज नो रेड कोन्स और नो रेड पिगमेंट्स. तो इट इज ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ठीक है. SLD का मतलब क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ठीक है. नाउ सच persons cannot see any color, not only red, any color which uses red pigment or cone to any degree. ओके, प्रॉपरली. ठीक है जी. जैसे रेड है, सपोज पिंक कलर है, तो पिंक में भी तो रेड यूज होता है कि नहीं. तो इन पिंक ऑल्सो रेड इज यूज्ड, है कि नहीं. तो इसलिए उसको पिंक भी ढंग से नहीं दिखेगा. ओके. तो पिंक इज ऑल्सो नॉट विजिबल. तो सच पर्सन कैन नॉट सी एनी कलर विच यूजेस रेड. फाइन. ऑरेंज भी उसको वैसा ऑरेंज नहीं दिखेगा. क्यों? क्योंकि उसको वो कलर दिखता ही नहीं है, रेड है ही नहीं. तो जोथ रेड भी एंड एसोसिएटेड कलर्स नहीं दिखेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं बोलेंगे. क्योंकि एनी कलर, बिकॉज साइंटिफिक लैंग्वेज में ना, आपको जैसे जैसे आप लॉ में जाएंगे तो आपको बात को केयरफुली रखना है. आपका केस स्ट्रांग होगा, बट अगर आप थोड़ा हाउ विल यू डिसाइड, हु आर यू टू डिसाइड, ऐसे अगर जज को एक दो बार बोल दोगे तो वो कुछ ना कुछ टेढ़ा कर देगा. समझ रहे हो कि नहीं. अगर आपको जॉली एल्बर्ट 2 याद है, उसने बोला आप कैसे डिसाइड कर लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे. तो बोला ले जा, बट मैं तो डिसीजन लूंगा, उसने बोला कि नहीं. इसलिए हर चीज प्यार से बोलना होता है, गुस्से से नहीं बोलना होता है. तो इसलिए एसोसिएटेड पिगमेंट का मतलब क्या है, वो कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए हर चीज याद रखिए. आप लोग क्या करोगे, ये बहुत आसान है. अगर आपके पास फोटोशॉप एडिटर है, आप चले जाओ, कोई भी कलर सिलेक्ट करो. ओके, सपोज आप एक ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना, फिर उसका RGB डाटा चेक करो. तो उसमें कुछ लिखा होगा RGB डाटा, उसमें रेड को 0 कर दो एंड ओके मार दो. तो अब जो कलर बनेगा तो आपको वैसा दिखेगा. समझ में आया. तो इसीलिए दिस इज द कंसेप्ट. तो समझ में आया. तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है. तो इसीलिए जहां भी, ये क्या हो रहा है, एरिथ्रोलेब, समझ में आया. तो इसलिए वेर एवर रेड इज यूज्ड यू कैन नॉट सी इट एक्चुअली. भले भले. चलो, उसके बाद आ जाइए. बी क्या है, ड्यूट्रानोपिया. ड्यूट्रानोपिया या ग्रीन ब्लाइंडनेस. ओके, ग्रीन ब्लाइंडनेस. ठीक है जी. सो ग्रीन ब्लाइंडनेस हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें क्या होगा, हैज नो ग्रीन कोन्स. नो ग्रीन कोन्स, इसको बोला जाता है क्लोरोलेब. ओके, क्लोरोलेब या ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्सिन. ओके. सो इसलिए ये भी रिसेसिव है, ये क्या होगा, ग्रीन.
है ना, ग्रीन। तो समझ में आया? तो ये आपका ड्यूट्रानोपिया हो गया। भले भले। उसी तरह से एक थर्ड पिया है, सो दिस इज कॉल्ड ट्राइटानोपिया। ओके, ट्राइटानोपिया या ब्लू ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होगा? ब्लू, तो ब्लू का फुल फॉर्म क्या है? सायानोलेब। ठीक है, नो ब्लू पिगमेंट सायानॉप्सिन। ओके, सायानॉप्सिन। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये आपका कंट्रोवर्शियल है। ये रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, तो दिस इज नॉट रिसेसिव सेक्स लिंक डिसऑर्डर। उसमें क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज ए सूडो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। सूडो ऑटोसोमल। फिर भी इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, यह मैं आपको बताऊंगा। तो ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है, सूडो ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये एक थोड़ा कंट्रोवर्सी है। दिस आई विल टेल यू, कंफर्म यू लेटर। तो व्हाट इज सूडो ऑटोसोमल? इसको एक्स वाई लिंक डिसऑर्डर बोलते हैं, या एक्स वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये ब्लू वाला कुछ नहीं उसे दिखेगा। बोले बोले। तो एटा होची तमरा दी प्रकार कल बने सेक्स लिंक डिजीजेस। अब हम इनहेरिटेंस करेंगे, तो हमें समझ में है। तो अब उसका क्लास वर्क। ठीक है, तो क्लास वर्क में सपोज हम लोग नंबर 1 लेंगे। ओके, ओके, कलर ब्लाइंड बॉय मैरिज ए नॉर्मल गर्ल। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 1 है। हाँ, पीआईएल मैंने केवल केस फाइल कर तो समझा, कलर ब्लाइंड बॉय मैरिज ए नॉर्मल गर्ल। तो अब कैसे आप इसको करोगे मालूम है? ऑलवेज याद रखिए, इसको करते समय एज हमने जेनेटिक्स में सीखा था, सबसे ऊपर है ग्रैंड पेरेंट लाइन, अगर दिया है तो इस केस में नहीं दिया है तो पेरेंट लाइन। तो पेरेंट लाइन मतलब जो दिया है, इसमें आपको पेरेंट दिया हुआ है, तो पेरेंट क्या है इसमें? कलर ब्लाइंड बाय। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड बाय मैरिज नॉर्मल गर्ल। ना प्लीज एक चीज याद रखेंगे, अगर गर्ल दिया है, नॉर्मल दिया है, तो आप हर समय मेंडल से क्या सीखे हैं? प्योर लेंगे। अंडरस्टैंड? तो यूल ऑलवेज टेक प्योर। तो इसलिए इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? इसका जीनोटाइप हो जाएगा क्या? एक्स वाई। एंड इसका जीनोटाइप हो जाएगा क्या? XX। एक्स एक्स। ठीक है, नाउ अब गैमिट्स क्या हो जाएंगे? इसका एक गैमिट होगा एक्स, एक गैमिट Y। होगा वाई। इसमें दोनों केस में गैमिट होगा एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको शादी बनाएंगे। तो नाउ व्हाट वी विल डू हियर? तो सिंस ये कलर ब्लाइंड है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? उसके एक्स के ऊपर एक सी लगा देंगे। आप सी लगा दो, स्टार लगा दो, छक्की लगा दो, कुछ मर्जी लगा सकते हो। तो स्मॉल सी, तो इसका मतलब क्या है? वो कलर ब्लाइंड जीन है। ओके, बट लड़की नॉर्मल है, तो इसीलिए उसका नॉर्मल एक्स। तो अब हम लोग शादी बनाएंगे। तो इफ यू क्रॉस लाइक दिस एंड इफ यू क्रॉस लाइक दिस, तो इधर आपका क्या बन जाएगा? एक्स सी एक्स। CX। एंड इधर क्या बन जाएगा? एक्स XY। वाई। तो ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल फीमेल। एंड ये क्या हो जाएगा? Normal नॉर्मल male। मेल।
कोई शक, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नो सर। आना चाहिए डाउट, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ डाउट है तो है। तो भाई ने पूछा, वो पूछने का तो पूछने का। तो ये आपका क्रॉस है। तो व्हाट इज द डाउट? तो आप रेशियो कैसे लिखा जाएगा? रेशियो लिखेंगे आप ऑल, ओके, ऑल चिल्ड्रन नॉर्मल। है ना? आप बोलिए कि क्या गड़बड़ है। सो ये क्या है? ये नॉर्मल है ना कैरियर है? सर वो कैरियर है, कैरियर होगा। तो फिर आपने क्यों नहीं बोला है? समझ में आया? बट आप कैरियर लिखेंगे नहीं। क्यों? बिकॉज नोट, एक याद रखेंगे, कैरियर जो शब्द है वो एक जीनोटिपिकल शब्द है। बट आपको पूछा क्या गया है? फिनोटिप। फिनोटाइप। कैरियर, ओके, तो कैरियर टर्म, ओके, कैरियर टर्म इज ए फिनोटिपिक टर्म। है क्या? जीनोटिपिक इज ए जीनोटिपिक टर्म। क्यों? बिकॉज हर जीन्स हैज द alleles, है कि नहीं? तो हर जीन हैज द alleles, but it will not express, है? But it will not express, है कि नहीं? So do you understand? तो समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए so यस। generally it is not written in the phenotypic ratio, है ना? But if options show, then one can opt it. सपोज तुम्हारा ऑप्शन ही देइछि कि एतिकी नॉर्मल, एतिकी कैरियर, एतिकी नॉर्मल बॉय, तो आप क्या लोगे? कैरियर वाला लोगे। अंडरस्टूड? बट जब आप खुद लिखोगे आप कभी भी कैरियर नहीं लिखोगे। नाउ in order to avoid confusion, one can write normal ब्रैकेट रे कैरियर। अगर आपको लिखना है ऐसे लिख सकते हो। ओके, चलिए, हो गया समझ? आप एक फटाफट क्लास वर्क 2 करिए। क्लास वर्क 2 फटाफट करिए ना, उल्टा कर लो। कलर ब्लाइंड गर्ल मैरीज ए नॉर्मल बॉय। जल्दी इसका रिजल्ट बताओ। जीनोटिपिकली नॉर्मल बॉय, नॉर्मल गर्ल। अगेन आई डोंट वांट नॉनसेंस आंसर साध्या। कम से कम तुम तो ऐसे बदतमीजी से मत पेश आया करो, कुछ गरीब का लिहाज करो। अब मैं आपको फिनोटिपिक रेशियो पूछ रहा हूँ तो आप जीनोटिपिकल रेशियो क्यों दे रहे हो? हैं? बोलो, आज आप लंच किए कि नहीं? हाँ? तो मटन चिकन थोड़ा सर खाओ। affected, sir, affected males, all affected males and all carrier Again, your females. answer is not Color appropriate. blind boys and carrier female. Again, that answer is not appropriate. Colorblind boy and normal female. That is the best answer. क्योंकि मेरे क्लास में वो नहीं बोलना है, वो ऑप्शन में हो तो Okay, बोलना sir. है। क्योंकि मैं तो जी सर। स्ट्रिक्टली अगेंस्ट मिस्टेक्स हूँ।
तो समझ रहे हो, आई स्ट्रिक्टली डिसअलाउ एनी रॉन्ग टेक्निक्स। आप देखोगे, इसलिए मैं कभी भी, एक्चुअली मैं पनेट स्क्वायर बना था बट टाइम की शॉर्टेज है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, वरना आप जानते हो कि मुझे वो आई डोंट डू एनी टेक्निकल मिस्टेक्स। तो आपका ग्रैंड पेरेंट लाइन नहीं दिया है तो आप पेरेंट से शुरू करेंगे। कलर ब्लाइंड गर्ल मैरिज नॉर्मल बाय। ओके, तो इसलिए कलर ब्लाइंड को हम कैसे Boy. लिखेंगे? बाय, एक्स सी, Sir, by एक्स सी, एंड ये लिखेंगे आप एक्स XY. वाई। सो ये आपका जीनोटाइप है। तो नाउ अगेन वी कैन मेक ए पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर में हम लोग देख रहे हैं बाय का 2 गैमिट है, एक में एक्स आएगा एक में वाई आएगा। तो इधर आप लिखेंगे बाय, इधर लिखेंगे गर्ल। तो गर्ल M का and Bob. एक ही गैमिट है, एक्स स्मॉल सी। तो एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी। ये कैपिटल सी डोमिनेंट होता है इसलिए आप यहाँ एक्स सी नहीं लिख सकते टेक्निकली, किंतु बुक में यहाँ भी लिख देते हैं क्योंकि एक्चुअली हाँ यहाँ सर. कैपिटल सी है। अगर रिसेसिव का डोमिनेंट है कि नहीं तो हमें लिखू ना, वो आपका बेवकूफी है। तो एक्चुअली दिस इज एक्स कैपिटल सी, नॉर्मल है वो, एंड दिस इज एक्स स्मॉल सी वाई। तो इसीलिए ये जो गर्ल है वो नॉर्मल है। Normal है. आप ब्रैकेट और में सी affected लिखना है है. लिख सकते हो। एंड दिस इज कलर ब्लाइंड। अफेक्टेड क्यों? कलर ब्लाइंड है ये, तो Sir, ये color कलर blind है जी ब्लाइंड sir. है। समझ में आया? सो दिस इज द केस। आप नेक्स्ट क्लास वर्क करो। कैन एनीबडी राइट ऑन द बोर्ड? तो आई अलाउ, बोलो क्लास वर्क कोई लिख सकता है क्या? बोलो, मैं दूंगा आपको, अलाउ करूंगा, बिकॉज आई वांट दैट यू शुड डू। मुझसे नहीं है। हाँ, सर बोर्ड में कैसे लिखते हैं पता नहीं है. पेन से। ये कौन बोल रहा है? कलर ब्लाइंड बॉय। वो पेन नहीं है ना। हाँ सर. क्या सर बोल आप रहे हैं? बोलिए, सर क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कर हम सकते आंसर हैं। बोल देंगे. तो फिंगर से लिख सकते हैं ना? हाँ, कोशिश करो। तो कलर ब्लाइंड बाय एंड गर्ल। तो अब आप इस केस को करिए। तो हु विल डू? आई एम, एक आदमी, ऐसा नहीं कि सारे खिचड़ी करने लग जाओ। तो आई एम अलाउिंग यू टू अलाउ। हाँ, करिए जिसको करना है। तो those want to do you can try। आप है ना नेट से खरीद सकते हो, एक 500 रुपए में 5,000 4-5 हजार में पेन आ जाता है। हाँ, भाई 2 जन करछो कि रे? हाँ सर. हाँ, करो करो करो, अच्छा है, जो करना करो। अच्छा, उसे करने दो जो भी कर रहा है. सर होगा नहीं नहीं, कुछ ऑल बोलना नहीं अफेक्ट. है, उसको करो, मेरे को सुनने का जरूरत नहीं।